मूवी की स्टार्टिंग एडवर्टाइजमेंट से होती है। कुछ आदमियों के पास खूबसूरत आँखें, एक स्लिम फिगर, मसल, सब कुछ परफेक्ट होता है। लेकिन आज हम इन खूबसूरत लोगों पर अपनी मंजरकशी नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों पर जो कि ऑपोजिट हैं, जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत है। ठीक तभी हम एक नई इन्वेंशन को देखते हैं जिसे हैंडसम सूट कहा जाता है। ये एक बॉडी सूट होता है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि मोटे और बदसूरत होते हैं, दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। चलिए इस सूट के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको वाकई इस सूट की तलब होगी। इस सूट को पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में चार चाँद लग जाते हैं। इनकी बदसूरत शक्लें खूबसूरत और अट्रैक्टेड हो जाती हैं। ये उनकी शक्लों को परमानेंट तो नहीं चेंज करता, लेकिन हैंडसम सूट की वजह से वो बदसूरत लोग जिनकी शक्लों की वजह से उन्हें जज किया जाता है, वो भी खूबसूरती का मज़ा चख सकते हैं। टकोरो नामी 33 साल का लड़का अपनी बदसूरती की वजह से इस चीज़ का शिकार था। वो अपने ही रेस्टोरेंट में एक अमेजिंग कुक होता है। टकोरो के दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन अगर वो रोमांटिक तरीके से किसी भी औरत को प्रपोज करता, कि उसके वेट का मजाक बनाती या फिर उसकी फैली और चौड़ी नाक का, और बेचारे के साथ ये जुल्म बचपन से हो रहा था। उसे टोटल 1001 औरतों ने रिजेक्ट किया था। बस इतना ही नहीं, 52 रोते हुए भाग गईं और 25 ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। टकोरो की ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई थी, जिसकी वजह से टकोरो ने अपना कॉन्फिडेंट खो दिया था। उसकी सारी मुसीबतों की जड़ एक ही थी कि वो बदसूरत है। एक दोपहर टकोरो रोज़ाना की तरह अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी हिरोको नामी एक खूबसूरत सी लड़की आती है। वो वेट्रेस के तौर पर काम करना चाहती थी। रेज़्यूमे देखे बिना ही टकोरो उसे हायर कर लेता है। वो बहुत ही खुश होता है ये सोचकर कि कम से कम वो एक खूबसूरत लड़की के साथ काम तो कर रहा है। वक्त के साथ साथ टकोरो को हिरोको से इश्क हो जाते हैं। जब भी हिरोको टकोरो को देखती, उसे लगता कि हिरोको भी उससे प्यार करती है। जब टकोरो रेस्टोरेंट में नहीं होता है तो एक स्टाफ मेंबर हिरोको से पूछता है कि क्यों वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है, जबकि शहर में उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है। हिरोको बताती है कि वो कुछ महीने पहले अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट आई थी। एक आदमी को पकड़ा गया जिसने बिल नहीं दिया होता है। उस आदमी पर गुस्सा होने के बजाय टकोरो वजह पूछता है और कहता है कि जब भी उसके पास पैसा होगा वो लाकर दे देगा। उसकी काइंडनेस देखकर हिरोको इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो इस रेस्टोरेंट में काम करना चाहती है। टकोरो हिसिया और टोडो नामी अपने दो दोस्त से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या वाकई में वो बदसूरत है। अब बेचारे उसके दोस्त भी क्या कहते हैं। परेशान टकोरो बच्चों के पार्क में जाता है और देर तक वहीं बैठा रहता है। तभी हैंडसम सूट बेचने वाला एक आदमी उसके पास आता है, लेकिन टकोरो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टकोरो हिरोको की फेवरेट डिश बनाता है। हिरोको उसकी डिश की तारीफ करती है। बेचारे टकोरो को लगता है कि वो अपने प्यार का इजहार कर रही है, तो टकोरो कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। टकोरो को लगता है कि बकिया लड़कियों की तरह वो भी रोते हुए भागेगी, लेकिन हिरोको ऐसा नहीं करती है और पूछती है कि वो उससे क्या देखकर प्यार करता है। टकोरो कहता है कि वो खूबसूरत है, उसकी आंखें और पलकें, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल खूबसूरत है। हिरोको को यकीन हो जाता है कि टकोरो उसकी खूबसूरती से प्यार करता है। इस तरह का प्यार उसे नहीं चाहिए। टकोरो की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उसे 1002 बार रिजेक्ट किया गया। अगले दिन वो हैंडसम सूट स्टोर जाता है। वो सूट देखकर वहाँ से भागने लगता है कि सूट तो उससे भी ज़्यादा बदसूरत है, लेकिन ऑनर बार बार उससे कहता है कि इससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। टकोरो तैयार हो जाता है और एक सूट पहनता है। ठीक तभी एक जादू होता है और टकोरो एक खूबसूरत लड़का बनकर बाहर आता है। वो अपनी फेक खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। वो सारे सूट्स को ट्राई करता है और अलग अलग खूबसूरत आदमियों में चेंज होता है। तभी उसे एक सूट पसंद आता है और उसे खरीदता है। मैनेजर बताता है कि उसकी गर्दन पर एक बटन है जिससे वो अपनी आवाज़ चेंज कर सकता है। आखिर में वो अपना नाम हिकारियामा रखता है, जो कि इसके एक्चुअल नेम से कई गुना बेहतर है। जाने से पहले मैनेजर टकोरो को वार्न करता है कि जब उसने सूट पहना हो तो उसे गर्म पानी से दूर रहना होगा और सूट को सीक्रेट भी रखना है। टकोरो को एहसास होने लगता है कि हैंडसम होने के कितने फ़ायदे हैं।
बस में जो औरत उसे नीची नज़रों से देखती थी अब उसे देखकर स्माइल करती है। कई टीनेज लड़कियां तो उस पर लट्टू हो गई थी। टकोरो एक मॉडलिंग मैनेजर से टकराता है जो कि चाहता था कि टकोरो उसकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करे। अगले दिन टकोरो बसूरत टकोरो बनकर बैठा होता है, तभी मोटो नामी एक औरत रेस्टोरेंट में आती है। वो वेट्रेस की जॉब के लिए आती है। हिरोको के चले जाने के बाद जगह खाली होती है, लेकिन मोटो की बदसूरती देखकर कोई नहीं चाहता था कि मोटो रेस्टोरेंट में काम करे। टकोरो उसे हायर कर लेता है कि शक्ल से कुछ नहीं होता है। मोटो हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसे कभी इतनी रहमदिली से नहीं ट्रीट किया गया था। अगले कुछ दिनों में वो अपनी कड़ी मेहनत से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन टकोरो उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था। वो उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करता। जब टकोरो और मोटो अकेले होते हैं, मोटो अक्सर उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन टकोरो उसे सीरियस नहीं लेता है। उसे भी लगने लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन कन्फेस नहीं करना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद वो मॉडलिंग एजेंसी जाता है। क्योंकि उसने कभी मॉडलिंग की नहीं होती है, इसलिए वो एक पोस्ट तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर कोई उसकी तारीफ करता है। शूट के बाद वो राइका नामी एक सुपर मॉडल से मिलता है। उसे लगता है कि टकोरो इस इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं है और उसे फायर कर देती है, लेकिन किसी भी तरह कर टकोरो उसे अपने जाल में फंसा लेता है। पहली बार अपनी ज़िंदगी में राइका किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करती है, यहाँ तक कि वो डिनर के लिए उसे अपने घर बुलाती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाता है जहाँ मोटो उसका वेट कर रही होती है। वो उसके लिए हाथ में पहनने वाला बैंड बनाती है जिसमें उसका फेवरेट गाना बजता है। टकोरो उसकी तारीफ करता है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और गलती से उनका हाथ टच हो जाता है। उनके दिल में अजीब सी फीलिंग होती है, शायद यही प्यार की फीलिंग हो। अगली सीन में हम उसे कई मॉडलिंग में हिस्सा लेते हुए देखते हैं। वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। जहाँ भी वो जाता लड़कियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं और अब वो आसानी से कोई भी पार्टनर चूज़ कर सकता है। वक्त के साथ साथ राइका को उससे प्यार होने लगता है, लेकिन टकोरो अभी भी हिरोको की तरफ अट्रैक्टेड था। जब वो फेमस हो जाता है तो हिरोको से मिलने जाता है और मूवीज़ की तरह अपनी फीलिंग का इजहार करता है, लेकिन वो उसे अजनबी की तरह देखती है जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो एक्सक्यूज़ करती है और वहाँ से भाग जाती है। एक दिन टकोरो और मोटो शॉपिंग पर जाते हैं। मोटो समझ जाती है कि टकोरो अच्छे मूड में नहीं है। वो कहती है कि हमें एक गेम खेलना चाहिए जहाँ हमें उन लोगों की पिक क्लिक करनी है जो बहुत खुश हैं। टकोरो को आइडिया बेतुका और अजीब लगता है, लेकिन गेम खेलने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में आती है। टकोरो को एहसास भी नहीं होता है कि उसे कब मोटो से प्यार हो गया। वो पूरी रात मोटो की पिक्चर देखकर उसके बारे में सोचता रहता है जिसको उसने मार्केट में क्लिक किया था। उसके बाद मैनेजर उससे कहता है कि उसे फैशन शो में बुलाया गया है। ये शो उसके लिए कामयाबी के कई दरवाजे खोल सकती है। फिर टकोरो से आज के शूट के लिए गर्म पानी से नहाने के लिए कहा जाता है। वो फ़ौरन एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भागता है। सभी उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन एक मॉडल जो कि टकोरो की कामयाबी देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात में वो अपनी बर्थडे पार्टी में टकोरो को इनवाइट करता है और मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर गर्म कॉफ़ी फेंकता है। खुशकिस्मती से लाइट चली जाती है। वो भागने में कामयाब हो जाता है और कोई भी उसे नहीं देख पाता है, लेकिन सूट खराब हो जाता है। वो स्टोर नए सूट के लिए जाता है जहाँ उसे एक परमानेंट सूट दिया जाता है जिससे वो हमेशा के लिए एक मॉडल बन जाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अगर वो इस सूट को पहनता है तो उसकी पहले वाली आइडेंटिटी पूरी तरह से मिट जाएगी। वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर सूट खरीद लेता है। घर जाते हुए वो बस में एक औरत से टकराता है। बस में सवार सभी लोगों को लगता है कि टकोरो उस औरत को फोर्स कर रहा है और उससे बुरा भला कहने लगते हैं। उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाया जाता है। हर कोई उस पर हंस रहा होता है, जबकि उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। सिर्फ अपनी बदसूरती की वजह से उसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया। घर पहुंचने पर मोटो कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। कुछ देर बाद हिरोको रेस्टोरेंट में आती है और पूछती है कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। वो कहती है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। टकोरो को लगता है कि वो भी उसका मजाक बनाने आई है और गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अपनी सिचुएशन से परेशान वो परमानेंट सूट पहन लेता है और अपनी पहले वाली ज़िंदगी को पूरी तरह से भूलने का डिसाइड करता है।
क्योंकि वैसे भी उसकी पहले वाली ज़िंदगी में कुछ याद करने के लायक ही नहीं है। अगले दिन फैशन शो का दिन होता है। ये टकोरो के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो मोटो के ही बारे में लगातार सोच रहा था। दूसरी तरफ मोटो का एक्सीडेंट हो जाता है। जब टकोरो को इसके बारे में खबर मिलती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसे कोई स्टेज पर धक्का दे देता है। आखिर में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। वो सबसे ज़्यादा खुश था जब वो मोटो के साथ मार्केट में था। वो शो से भाग जाता है, लेकिन अफसोस कि उसने जो सूट पहना है वो परमानेंट है। वो पुराना टकोरो बनना चाहता था, बट नथिंग वर्क्स। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपनी स्किन ही काट लेता है। खुशकिस्मती से वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाता है। अगली सीन में टकोरो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पता चलता है कि मोटो बिल्कुल ठीक है। चोट गाड़ी चलाने वालों को लगी थी, जिसे देखकर टकोरो को राहत मिलती है। वो दोनों बातें करने जाते हैं, जहाँ टकोरो को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। मोटो अपना फैट सूट खोलती है और बताती है कि असल में वो कोई मोटो नहीं बल्कि हिरोको है। वो इस चीज़ से परेशान हो गई थी कि लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसे पसंद करते थे, इसलिए वो उसे आजमाना चाहती थी। हिरोको उससे झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। आखिर में वो दोनों एक हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।